अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अलजेब्री इबारतों की जमा के मुतालिक मालूमात हासिल किया। आइए इस लेक्चर में हम अलजेब्री इबारतों की तफरीक यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ये सीखें। बहुत आसान है बेटा। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि एक अलजेब्री इबारत यकरुकनी है, यकरुकनी में से यकरुकनी माइनस करेंगे हम पहले, यकरुकनियों की तफरीक ये सीखेंगे हम पहले। जैसे आपको दिया जाए 19x एक यकरुकनी है, इसमें से 5x माइनस कीजिए। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कि 19x में से हम 5x को नफी कर दें तो बेटा क्या बचेगा? 14x। है ना आसान। यानी ये समझ लीजिए कि मेरे पास 5 अमरूद हैं और इसमें से मैंने 3 अमरूद खा लिए, तो मेरे पास कितने अमरूद बचे? माइनस कर दीजिए। 5 अमरूद में से 3 अमरूद माइनस किए तो क्या बचा? 2 अमरूद बचे मेरे पास, है ना। अब अमरूद की जगह मैंने लिख लिया, एक अल्फाबेट ले लिया है 5x माइनस 3x, क्या बच गए? 2x। है आसान। अगर आपसे कहा जाए कि मिसाल ले लीजिए कि 20x माइनस 25x। अब पीछे सब तरफ x लिख रहे हैं। हमने आपसे कहा था ना बेटा पहले लेक्चर में कि ज्यादातर हम नामालूम के लिए x लेते हैं। वैसे तो हम अल्फाबेट A से Z तक कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम x को कंसीडर करते हैं, तो इसलिए टीचर x बार बार लिख लेते हैं। हम A B C D E F G कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 20x माइनस 25x, तो बेटा बताइए कितना बचा? कितना बचा? माइनस 5x, है ना। क्यों? क्योंकि भाई 25 जो है हमारा वो बड़ा अदद है, वो माइनस है, तो हमारे पास क्या बचा? माइनस 5x। ये हो गई यकरुकनियों की तफरीक। आइए अब हम देखें 2 रुकनियों की तफरीक कि हम 2 रुकनियों की तफरीक कैसे कर सकते हैं। ये यकरुकनी हो गए हमारे पास। अब 2 रुकनियों की तफरीक। सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनोमियल्स, ठीक है। अब देखिए कैसे होगी तफरीक। सब्ट्रैक्शन करना है हमें 2 रुकनियों की। 2 रुकनी यानी है कौन से अलजेब्री इबारत? जहां पर 2 अरकान होते हैं, है ना। तो अब 2 अरकान की तफरीक हम देख लेंगे। आपको दिया है 16a प्लस 13b। इसमें से आपको माइनस करना है 15a माइनस 2b, ठीक है। ये 2 रुकनी, ये भी 2 रुकनी है ना, 2 अरकान है, 2 अरकान है। अब हमें इसकी तफरीक करनी है, तो क्या करेंगे बेटा? 2 मेथड। एक तो है हमारे पास उफ़क़ी तरीका, उफ़क़ी तरतीब, और दूसरी है हमारे पास उमूदी तरतीब। तो पहले उफ़क़ी तरतीब पर हम नजर डाल लेते हैं। उफ़क़ी तरतीब देखिए, 16a प्लस 13b ब्रैकेट बना लिया। इस अलामत की जगह हम लिखेंगे माइनस 15a माइनस 2b, ठीक है। अब ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए।
16a प्लस 13b, यही अमल सीखा है ना हमने जमा में भी, वही चीज है, सिर्फ हमें माइनस का ख्याल रखना है। माइनस 15a, जरा तवज्जो दीजिए बेटा कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन होती है, ब्रैकेट के बाहर तफरीक लगा होता है, तो ब्रैकेट में जो आदाद होते हैं हम उसके मुतज़ाद आदाद ले लेते हैं, उनके मुतज़ाद आदाद ले लेते हैं। तो चूंकि 15a हमारा प्लस है, मुस्बत है, तो हमने क्या लिखा, माइनस लिखा, मनफी 15a हो गया। और 2b मनफी है तो ये हमारा साइन बदल जाएगी, क्या हो जाएगा, मुस्बत, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। यानी ये सही आदाद के तफरीक का उसूल है कि जब हम सही आदाद को तफरीक करते हैं तो दरअसल हम क्या करते हैं, ये हमने छठी जमात में सीखा है बेटा, कि जब हम सही आदाद को तफरीक करते हैं तो दरअसल हम पहले अदद में दूसरे सही अदद का मुतज़ाद अदद जमई माकूस जमा करते हैं। ये हमने छठी जमात में सीखा है, तो उसको दोहरा लेना है, उसको जरा जहन में ले आना है और ये याद रखना है कि माइनस कर रहे हैं हम, तो जो हमारे आदाद हैं उनका मुतज़ाद अदद जमई माकूस आएगा। यहाँ पर 15a हो गया माइनस 15a, माइनस 2b हो जाएगा प्लस 2b। ठीक है बेटा, अलामत बदल गई, अलामत बदल गई माइनस की वजह से, माइनस की वजह से इन दोनों आदाद की अलामत बदल गई। ठीक है, समझा। अब मुशाबा अरकान एक साथ, 16a इसके साथ ले लिया हमने माइनस 15a प्लस 13b, इसके साथ आ गया प्लस 2b। ये 16a माइनस 15a की एक जोड़ी और ये b वाले की एक जोड़ी, क्या हो गया, 16a में से 15a नफी किए तो क्या बचा, एक a बचा, एक a हम क्या लिखेंगे, सिर्फ a। अगर आप एक a लिखते हैं तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ a लिखते हैं तो बेटा ज्यादा अच्छा, ये दौड़ेगा कि ज्यादा अच्छा है। 16a में से 15a माइनस किए तो a बचा। यहाँ पर एक नहीं लगाए हैं लेकिन वो मौजूद है, मिस्टर गायब है ना, ख्याल रखिएगा। अब ये प्लस 13b प्लस 2b प्लस 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 हो जाता है ना, तो 13b में 2b प्लस किए तो क्या हो गया, 15b प्लस 15b। चूंकि दोनों मुस्बत है तो अलामत मुस्बत की प्लस, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, यहाँ मजीद नहीं होगा क्योंकि ए में हम बी नहीं जमा कर सकते, इसलिए यहीं पर हमें स्टॉप करना होगा। ठीक है, 2 रुकनी में आ गया हमारा जवाब। आइए अब इसकी उमूदी तरतीब देखें। उमूदी तरतीब खड़े तरीके में हम इसे कैसे करेंगे। आपका पहला अदद क्या है, देखिए 16a प्लस 13b, पहली 2 रुकनी, फिर अगला 15a माइनस 2b, यही करना है। अब हमें इसको क्या करना है, क्या करना है, माइनस करना है ना, माइनस करना है। ठीक है ना, तो जब हमें माइनस करना होगा तो हमने आपसे क्या कहा कि जो दूसरी अदद, दूसरी जो रुकनी है या दूसरा जो अदद है उसका जमई माकूस, 15 यहाँ पर क्या है, प्लस है, मुस्बत है, तो इस मुस्बत को हम क्या बना देंगे, माइनस। और ये जो आपका माइनस है, ये माइनस जो है ये बन जाएगा प्लस। अब काम करेंगे, यानी अब जो हमारे पास अलामत हो गई, 2b की अलामत है प्लस और 15a की अलामत है माइनस। अब हमें ऊपर जो माइनस और प्लस लिखा है इसको नहीं देखना है, हम किसे कंसीडर करेंगे, जो हमने अलामत नीचे लिखे ना, अपने अभी चेंज किया वो लिखेंगे।
ठीक है। ये जमा की सूरत में देखो, ध्यान रखना बेटा, जब हमने जमा किए थे तो अलामत पर कोई असर नहीं पड़ा था, मुस्बत का कोई असर नहीं पड़ा था, हम डायरेक्ट करते गए थे। लेकिन जब हमें नफी करना है तो इस तरीके से हमारी अलामतें बदल जाएंगी। अब कीजिए 16a, ये हटा दीजिए, जमा नहीं, माइनस 15a, 16a में से 15a माइनस किए तो क्या बचा, a बचा, है ना। फिर प्लस 13b, इस 2b की अलामत माइनस हटा के प्लस समझिए, ठीक है। तो प्लस 13b प्लस 2b कितना हो गया, प्लस 15b, बड़ा अदद 13 है, उसकी अलामत जमा, तो जमा आ गया सेम आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको तफरीक करना? आसान है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं मश्क नंबर 34 की तरफ। अब ये याद रखिएगा बेटा कि हम ये ना सोचें कि हमको 2 रुकने के बाद सह रुकनी कैसे करेंगे। जिस तरह हमने 2 रुकने की तफरीक की है उसी तरह सह रुकने की भी करेंगे। यही मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। आइए हम आपको मश्क नंबर 34 की कुछ क्वेश्चंस बता दें, फिर बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे। एक्सरसाइज 34 क्वेश्चन है, पहली इबारत से दूसरी इबारत तफरीक दीजिए। और आपको इस मश्क में कुल 5 क्वेश्चंस दिए हैं, हम इसमें से 2 बताएंगे, बाकी आपको करना है। अब ये आपको दिया हुआ है ब्रैकेट बनाकर, 5x जमा 4y जमा 7z, और अगली ब्रैकेट में है x जमा 2y जमा 3z। यानी सह अरकान है ना, सह रुकनियां हैं, सह रुकनियों की तफरीक कैसे करेंगे बेटा, उसके तरीका पर ही तवज्जो दे लीजिए, उसके तरीके का एप्लीकेशन कीजिए। यहाँ पर 5x जमा 4y जमा 7z, एक ब्रैकेट, इस अलामत की जगह माइनस x प्लस 2y प्लस 3z, ब्रैकेट ओपन, 5x प्लस 4y प्लस 7z माइनस x मुस्बत है, माइनस हो गया, प्लस 2y क्या हो जाएगा, माइनस 2y, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन का असर पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर की तमाम अलामतों पर, सबका मुतजाद अदद लिखेंगी, ठीक है। अभी सीखा हमने। अब ये फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3z, तमाम की अलामतें बदल गई। अब मुशाबा अरकान है, साथ में ले लीजिए, 5x माइनस x प्लस 4y माइनस 2y प्लस 7z माइनस 3z। कितनी जोड़ियां आई हमारे पास, 1 2 3, है ना। अब इन पर अमल कीजिए। 5x में से x नफी किए तो क्या बचेगा, x के साथ कुछ भी नहीं है, मिस्टर गायब कौन है यहाँ पर, मिस्टर इंडिया 1 है ना। तो 5x में से 1x नफी किए तो क्या बचा बेटा, 4x, फिर ये प्लस 4y माइनस 2y प्लस माइनस, तो 4y में से 2y माइनस किए तो क्या बचा, 2y, दोनों में बड़ा अदद 4 की अलामत प्लस, किया जाएगा प्लस 2y, ठीक है। फिर प्लस 7z माइनस 3z प्लस माइनस 7z में से 3z माइनस किए तो क्या बचा, 4z बच गया। अलामत 7 बड़ा है, 7 और 3 में 7 बड़ा है, 7 की अलामत प्लस है तो प्लस 4z इसका आंसर, ठीक है, समझा। हाँ, आप उमूदी तरतीब भी अप्लाई कर सकते हो, उमूदी तरतीब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उफ्की तरतीब पर ध्यान देंगे तो बेटा ज्यादा अच्छा है। उमूदी तरतीब देखिए क्या किया, पहला अदद लिख लिया, पहली से रुकनी 5x प्लस 4y प्लस 7z, इसके नीचे
मुशाबा अरकान एक साथ, x प्लस 2y प्लस 3z। क्या करना है? तफरीक करना है। तो सबकी अलामत बदल गई। ये क्या है? ये प्लस है तो क्या बन गया? माइनस बन गया। ये प्लस है तो माइनस बन गया। ये प्लस है तो माइनस बन गया। अब अलामत सबकी बदलने के बाद अमल। 5x में से 5x में से 1x नफी करना है। ये अलामत नहीं है, अब हमारे पास माइनस वाली अलामत है। ठीक है, तो क्या बचा? 4x बचा। फिर ये प्लस है, ये अलामत नहीं है, माइनस वाली। 4y में 2y माइनस कर दिए, प्लस माइनस माइनस, क्या बचा? 2y बचा। 4 की अलामत प्लस है तो प्लस 2y बचा। फिर इस अलामत को हमने हटा दिया। 7z प्लस माइनस 3z, 7z में से 3z माइनस किए तो प्लस माइनस माइनस होता है, बच गए 4z। दोनों में बड़ा आदद 7, 7 की अलामत प्लस तो प्लस, सेम आंसर है। लेकिन आप क्या करेंगे बेटा? आप क्या करेंगे? उसकी तरतीब पर ज्यादा तवज्जो देंगे, वो जरा जल्दी से हो जाता है। जल्दी से हो जाता नहीं, दोनों ही अपने तरीके पर सेम है, लेकिन इसका एप्लीकेशन हमें बड़ी जमातों में बहुत आसानी से करने हो जाता है। बड़ी जमातों के लिए बहुत अच्छा है ये। हाँ, तो उसकी तरतीब पर ज्यादा तवज्जो दीजिए। उमूदी तरतीब भी लेकिन आपको आना चाहिए, इसका ख्याल रखना है आपको। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 4x प्लस 16z, ये दो रुकनी है, इसमें 19y माइनस 14z प्लस 16x माइनस करना है। ठीक है, पहली इबारत में से दूसरी इबारत को तफरीक कीजिए। अब 4x प्लस 16z, इस अलामत की जगह लगाया हमने माइनस, चूंकि माइनस करना है। अब 19y माइनस 14z प्लस 16x, अगली ब्रैकेट वैसे ही। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हो गया 4x प्लस 16z, है ना? माइनस है तो सबकी अलामत बदल जाएगी, से रुकने की अलामत बदल जाएगी। 19y मुस्बत है तो मनफी हो गया, माइनस 90y। माइनस 14z है तो क्या हो गया? प्लस 14z, माइनस माइनस प्लस। प्लस 16x है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 16x, अलामत बदल गई इस माइनस की वजह से, ख्याल रखिएगा। अब मुशाबा अरकान की जोड़ी बना लीजिए। 4x माइनस 16x, एक जोड़ी बन गई, प्लस 16z, और z भी नजर आ रहा है। लेकिन बेटा थोड़ा हम सेंसिबल काम करेंगे। क्या करेंगे? ABCD में x के बाद क्या आता है? अल्फाबेट्स में y आता है ना, तो हम पहले y ले लेंगे। माइनस 19y, 19y की जोड़ी बन रही किसी के साथ? नहीं, माइनस के साथ लिखेंगे 19y। हाँ, फिर ये वाली इसकी बारी, प्लस 16z, इसके साथ प्लस 14z, ये जोड़ी, इसकी जोड़ी नहीं बनी। ठीक है, अब देखिए 4x माइनस 16x, 16x में से 4x को नफी कीजिए, कितना बचा? 12x बचा। बड़ा अदद है 16, 16 की निशानी है माइनस, तो माइनस 12x। 19y, y की जोड़ी नहीं बनी हमारे साथ, तो माइनस 19y वैसे ही लिख लिया। प्लस 16z और प्लस 14z, प्लस प्लस प्लस, तो 16z में 14z जमा किए तो कितना हो गया? 16 4 20, 20 और 10 30, 30z प्लस 30z, अलामत प्लस की, है ना? प्लस प्लस है इसलिए अलामत प्लस की। समझा? ये हुआ आपका आंसर। ठीक है,
समझ में आ गया माइनस का इफेक्ट किस तरह पड़ता है और क्या करना पड़ता है हमें, और तफरीक करते वक्त या जमा करते वक्त दोनों सूरतों में, अलजबरी इबारतों की जमा और तफरीक दोनों सूरतों में हमें कौन से उसूल को अपनाना है, सही आदात की जमा नफी का उसूल। वही उसूल अप्लाई हो रहे हैं बेटा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर इजाफा हो गया है अल्फाबेट्स का, यानी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन उसूल हम कौन सा अपना रहे हैं, सही आदात की जमा व तफरीक का उसूल। ठीक है, समझा। अपनी हर मालूमात का मजीद मालूमात हासिल करने में इस्तेमाल करना है, तमाम साबिका मालूमात का आपको इस्तेमाल करना है, इसलिए पिछली किसी भी बातों को आपको भूलना नहीं है, उसे बार बार दोहराते रहिए, उसे पक्का करते रहिए, अपने तौर पर मिसालें बनाइए, अपने तौर पर हल कीजिए। मैथ से जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतने आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो मश्क नंबर 34 के 5 में से टीचर ने 2 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, बाकी 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप कौन सी तरतीब से करेंगे, उफ़क़ी तरतीब से। कौन सी तरतीब से करेंगे, उफ़क़ी तरतीब से। ठीक है, लेकिन उम्मूदी तरतीब का तरीका भूलना नहीं है, ये भी आपको आना चाहिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।